अस्सलाम वालेकुम, आपको एक बार फिर से खुशामदीद करती हूँ मोरविश कुजीन में। थोड़े दिनों पहले आपके साथ ट्रेंडिंग और बहुत ही मज़ेदार सी दलगुना कॉफ़ी की रेसिपी शेयर की। फिर सोचा क्यों ना इसका एक डिज़र्ट क्रिएट किया जाए। दलगुना कॉफ़ी का जो बेस है वो है ठंडा दूध, ऊपर डाला जाता है कॉफ़ी का whip मिक्सचर। इसको सोचते सोचते जो सबसे पहले चीज़ बेस के लिए जहन में आई वो था मिल्क केक यानी ट्रेस्लाशे केक। ऊपर तो ये बिल्कुल वही किया है, ट्रेस्लाशे केक बनाया है और ऊपर डाली है whip कॉफ़ी की फ्रॉस्टिंग। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपना ट्रेस्लाशे केक यानी 3 मिल्क केक तैयार करेंगे। उसके लिए 9 बाई 13 इंच की ग्लास डिश ले रही हूँ, उसको ग्रीस करके साइड में रखूँगी। अच्छा, इस केक की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। बहुत जल्दी से गो थ्रू कर रही हूँ। पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स में मैदा, बेकिंग पाउडर और नमक लिया है, उसको सिफ्ट करके साइड में रख लिया है। अब दो डिफरेंट बोल में अंडे की जर्दी और सफ़ेदियों को अलग कर रही हूँ और जो अंडे हैं वो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। इस तरह की टिप मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी कई बार हर केक की रेसिपी में शेयर करती हूँ। अंडों की जर्दी को हल्का सा मिक्स करने के बाद इसके अंदर शामिल कर रहे हैं आधी चीनी जो रेसिपी में दरकार है। इतनी देर के लिए मिक्स करेंगे कि अच्छा सा ये पेल सा मिक्सचर तैयार हो जाए। फिर इसके अंदर शामिल कर रही हूँ वनीला एसेंस और दूध। इसको इतनी देर के लिए मिक्स करेंगे कि बस ये अच्छा सा कंबाइन हो जाए। फिर इसके अंदर हम जो हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स अलग से बना के रखी हुई हैं मिक्स करके उसको शामिल करेंगे और स्पैचुला की मदद से इसको फोल्ड करते जाएंगे और इतनी देर के लिए मिक्स करेंगे कि तमाम चीज़ें अच्छे से यकजान हो जाएं। फिर इस बोल को अब हम रखेंगे साइड में और उस बोल को लेकर आएंगे जो अंडे की सफ़ेदियाँ हमने डाली थी और बची हुई रेसिपी की जो चीनी थी वो इसके अंदर डालेंगे। विप अटैचमेंट के साथ इसको मैं स्टैंड मिक्सचर बोल में इतनी देर के लिए विप करूँगी कि इसकी सॉफ्ट पिलोई सी जो पीक्स हैं वो बन जाए और ये साइज़ में डबल हो जाए। स्टिफ पीक नहीं होने देना है। फिर इसको हम अपने अंडे की जर्दी वाले मिक्सचर के साथ ऊपर डालेंगे और बहुत ही हल्के हाथ से इतनी देर के लिए मिक्स करेंगे कि बस ये मिक्स होने जैसा हो जाए। कम्प्लीटली मिक्स करने की कोशिश नहीं करेंगे। अपना जो प्रिपेयर्ड पैन है जो हमने तैयार करके रखा है उसको लेकर आएंगे और इस प्रिपेयर्ड केक के बैटर को उसके ऊपर डाल देंगे। स्पैचुला की मदद से इसका जो टॉप है उसको स्मूथ करेंगे, कोशिश करेंगे कि अच्छा सा वो फैल जाए और फिर जो इसको ओवन में रखेंगे जो ऑलरेडी प्री हीटेड है 350 डिग्रीज पे और इसको 30 से 35 मिनट के लिए बेक करेंगे जब तक ये अच्छा सा पक जाए और टूथपिक जब मिडल में इंसर्ट करें तो वो बिल्कुल क्लीन बाहर आ जाए। जैसे ही केक बेक होकर बाहर आएगा उसको वायर रैक पर छोड़ रही हूँ 10 मिनट के लिए और फिर इस केक को साइड से लूज़ करके वायर रैक की मदद से इसको उसी के ऊपर पलट लूँगी, इन्वर्ट कर लूँगी। अब इस केक को अच्छे से कम्प्लीटली ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। उससे पहले हम इस केक के लिए कुछ भी नहीं करेंगे। जब केक बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो फिर मैंने इसी ग्लास डिश में एक प्लास्टिक रैप बिछा लिया है ताकि बाद में जब मैं इस केक को लिफ्ट करूं तो मेरे लिए आसानी हो। इसको वापस से इसके अंदर डालेंगे। फिर स्कूवर या फोर्क की मदद से इस केक के अंदर हमें हर तरफ अच्छे से होल करना है और होल बिल्कुल नीचे तक होना चाहिए ताकि जब इसके अंदर जो मिल्क मिक्सचर डालेंगे तो वो अंदर पूरा नीचे तक जाए। अब मिल्क मिक्सचर जिसकी बात कर रहे हैं इसका कर लेते हैं तैयार। बोल में डाल रही हूँ एवेपोरेटेड मिल्क, कंडेंस मिल्क और विपिंग क्रीम। इन 3 मिल्क मिक्सचर को हम अच्छा सा मिक्स करेंगे। अच्छा, अब अगर चाहें तो इस वक्त इसमें कॉफ़ी का फ्लेवर भी दे सकते हैं, उससे केक भी कॉफ़ी में इन्फ्यूज़ हो जाएगा। मैंने जो मिल्क की जो बेसिक थीम है बॉटम में मिल्क होता है उसी को रखा है तो मैंने इसके अंदर कुछ और फ्लेवर नहीं डाला है और यहाँ तक की जो रेसिपी है वो आपको ट्रेस्लाशे केक की रेसिपी में मिल जाएगी। तो बस वही किया है, तमाम मिल्क मिक्सचर को उसके ऊपर फैलाया है और उसको तकरीबन 20-25 मिनट या 40 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। मैंने ओवरनाइट इस केक को छोड़ा था। फिर नेक्स्ट डे मैंने सोचा कि इसको मैं डिफरेंट कंटेनर्स में सर्व करूं ताकि आपको डिफरेंट आइडियाज़ मिल सकें। तो उसके लिए मैं एक 7x9 की डिश ले रही हूँ और तो ट्राइफल कप्स ले रही हूँ जिसमें मैं इसको काट के उसके अंदर डाल लूँगी। थोड़ा सा जो मिल्क मिक्सचर मेरे पास बचा था वो मैंने इसके ऊपर ड्रिजल किया है ताकि वो और मिल्की दलगुना वाला इसकी लुक आए, सिर्फ लुक के लिए है। अच्छा जी, आप देख सकते हैं किस तरह ये नीचे इसकी लुक आ रही है। अच्छा, अब हम तैयार कर लेंगे वो दलगुना कॉफ़ी जिसकी हम असल बात कर रहे हैं। इसका रेसिपी भी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ और रेसिपी की ही वो कंप्लीट इंग्रेडिएंट्स मैंने इसको बनाया उसी से बनाया है और इतनी देर के लिए विप किया है कि ये अच्छा सा स्टिफ हो जाए कि जब हम बोल को उल्टा करें तो वो बिल्कुल ना करें। बिल्कुल उसी तरह ये विप मिक्सचर तैयार कर लिया है। अब एक बोल में मैं विपिंग क्रीम डाल रही हूँ, उसके अंदर डाल रही हूँ आइसिंग शुगर और वनीला एसेंस
اور ان تمام چیزوں کو اب میں اتنی دیر کے لیے وپ کروں گی کہ وپنگ کریم کی بھی سافٹ سی پیک بنے، اسٹف پیک بننے نہیں دینی ہے، کیونکہ ابھی ہم اس کو ہاتھ سے ایک تھوڑا سا اور مکس کریں گے. اچھا اب جو ہم نے وہ ڈلگونا کافی کا جو فروتی سا مکسچر تیار کیا ہے اس کو ہم اس وپ کریم کے اندر ڈال لیں گے اور بہت ہی ہلکے ہاتھ سے ہم اس کو وپ کرنا شروع کریں گے کہ کافی کا مکسچر کمپلیٹلی وپ کریم میں مکس ہو جائے. اس سے کریم بھی ہماری اور اسٹف ہو جائے گی کیونکہ ہم اسے مکس کر رہے ہیں، تو وہ اچھی سے ایک وپ کریم کا مکسچر ہمارے پاس ہو جائے گا تیار. بس جی یہ ہو گیا کافی، ڈلگونا کافی کا وپ کریم مکسچر. ملک کا بیس ہم آلریڈی تیار کر چکے ہیں، بالکل کافی میں جس طرح اوپر سے ڈالا جاتا ہے اسی کانسیپٹ کو استعمال کر رہی ہوں. آپ چاہیں تو اس کیک کو جس طرح کیک کو کیک بورڈ کے اوپر سرو کیا جاتا ہے ویسے بھی کر سکتے ہیں. جو ٹرائفل کپ ہے اس کو بھی کافی کی جو وپ لک ہے وہ دینے کی کوشش کر رہی ہوں. جو کیک ہے اس کو میں سائڈوں سے کور نہیں کری ہوں، اسی لیے میں نے اس ڈش میں کیا ہے. آپ چاہیں تو سائڈوں سے کور کر کے بھی کیک کی طرح فروسٹ کر سکتے ہیں. جس طرح کافی کا وہ اسپائکی سا جو لک آتا ہے وہ اسپیچولا کی مدد سے دے رہی ہوں. جو ٹرائفل کپس ہیں ایک کو اسپیچولا کی مدد سے بالکل اسموتھ کیا ہے اور ایک کے اوپر بالکل وپ سا جو ٹیکسچر بنایا ہے. بس آخر میں اس کے اوپر اب کوکو پاؤڈر چھڑک رہی ہوں اور اس طرح یہ مزیدار سا ڈلگونا کافی کیک ہو گیا ہے تیار. اس کو فریج میں رکھیے اور خوب ٹھنڈا کر کے اس کو سرو کیجیے. گرمیوں کی آمد ہے، رمضان میں ہم انٹر ہو رہے ہیں اور عید کی تیاری بھی اب ہمیں کرنی ہے. یہ ان تمام دنوں کے لیے بہت پرفیکٹ کیک ہے. رمضان میں اکثر ہمیں میٹھوں کی کریونگ ہوتی ہے اور اگر آپ کو کیفین کی عادت ہے تو اس کی کریونگ بھی ہوتی ہے، اور یہ وہ ڈیزرٹ ہے جو ان دونوں کریونگ کو کر دے گا سیٹسفائی. ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہ ریسیپی میری اپنی پرسنل کریشن ہے، تو میں ضرور جاننا چاہوں گی کہ یہ آپ کو کیسی لگی. اگر آپ اس کو اپنے پاس ٹرائی کریں تو پلیز مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کے پاس کیسا بنا. #رمضان کے ساتھ شیئر کرنا بالکل نہیں بھولیے. میری ریسیپیز کو پسند کرنے کا اور ان کو سراہنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. اگر آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگی تو ان لنکس پہ ضرور کلک کیجیے ایسی اور بہت سی مزیدار ریسیپیز کے لیے.